अमावस्या की रात थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को भूतों की शक्तियां बढ़ जाती हैं और उनका सामना उस दिन कोई नहीं कर पाता है। उसी रात सूरज अपने घर में पापा से बातें कर रहा था। पापा पापा, मैं अपने दोस्त राहुल के पास जा रहा हूँ क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया है। तुम कहीं नहीं जाओगे? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात है? आज के दिन हमारे गांव में कोई नहीं निकलता। अगर इस दिन कोई भी बाहर निकला तो वह अपने घर वापस नहीं लौटता। अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, फिर वह मुझसे कभी नहीं बोलेगा। प्लीज पापा, मान जाओ ना। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब जाओ अपने कमरे में और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे शीतल, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और वहीं पर खाना लाना। और रामू अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन सूरज भी अपने पापा से नाराज होकर अपने कमरे में जाने लगा और अपनी खिड़की से बाहर देखता है। सूरज उस राक्षस को देखकर दंग रह गया, लेकिन वह राक्षस सूरज की ओर देखकर वहां से चला गया, मानो वह कहीं जल्दी में हो। पर सूरज उस राक्षस का चेहरा देखकर वह सो नहीं पाता और सारी रात वह जागता हुआ रहता है। एक दिन सूरज ने पापा से कहा, पापा, कल रात में अपने कमरे में गया, तभी मैंने अपनी खिड़की में देखा कि एक राक्षस मुझे देखकर जा रहा हो। अरे बेटा, मैंने तुमसे मजाक में कहा था ताकि तुम कहीं रात के समय जाओ नहीं, पर तुम तो इस बात को मान रहे हो। बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। और मुझे ऐसा भी लगा कि वह राक्षस सारे गांव के चक्कर लगाता है। हाँ हाँ सूरज, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। कोई भूत भूत नहीं होता। होता है तो सिर्फ स्कूल, उसमें तुम पढ़ने जाते हो। अब तुम तैयार हो जाओ और अपने स्कूल में जाओ। और सूरज स्कूल जाने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। तभी रामू अपनी पत्नी से बोला, शीतल, कहीं सूरज सच तो नहीं बोल रहा है? अगर ये बात ऐसी है तो हमारे गांव में खतरा है। हाँ, बात तो ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा करता हूँ, उस भूतिया हवेली में जाकर देखूंगा कि वो भूत कहीं फिर से आजाद तो नहीं हो गए। अजी, तुम वहां पर अकेले मत जाना। वहां पर जीते जाना खतरे से खाली नहीं है। वे लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं। फिर रात के समय रामू उस भूतिया हवेली में जाता है और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां पर किसी की हंसने की आवाजें आने लगीं और रामू डरने लगा। अरे कौन है जो इस गरीब को डरा रहा है? रामू, ये तो भूत लग रहा है। अब बेटा, यहाँ से भाग, नहीं तो तू गया आज। खुशबू डार्लिंग, तुम कहाँ हो? अरे डार्लिंग, तुम अभी तक कहाँ थी? आज एक मुर्गा फंसने ही वाला था, पर वो यहाँ से भाग निकला। अगर तुम यहाँ पर होती तो वह पकड़ लिया होता। अगर मैं आपके साथ नहीं मरती तो तुम शायद भूख से मर जाते। अब बहुत हुआ मुझे, अब तो मांस खाने को मन हो रहा है। तुम अब कुछ भी करो, मेरे लिए एक जिंदा इंसान लाओ, नहीं तो मैं आज रात को सारे गांव वालों में आहाकार मचा दूंगी। फिर राक्षस अपनी पत्नी के भय से वह डर जाता है और वह गांव में जाने की सोचता है। और जैसे ही रात होती है, वह गांव में घूमने लगा। वह देखता है कि एक व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा है और वह खिड़की से उसके घर में जाता है।
और उससे उठा लिया। फिर सारे गांव में शोर हो जाता है। तभी वहां पर रामू आया। अरे भाई मनीष, इतनी रात को यहाँ क्या हो रहा है? कोई गांव में परेशानी हो गई है? कुछ नहीं रामू भैया, वो हमारा पड़ोसी संजू, उसे भूत अपने साथ उठा ले गया है। हमारे गांव का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब क्या होगा हमारे गांव का? अब तो भगवान ही मालिक है हमारा। तो मेरी मानो तो हम एक बाबा जी को अपने गांव में लाते हैं। फिर वे लोग ऐसे ही बातें करते रहे। फिर अगले दिन रामू बाबा जी को बुला लाया। फिर बाबा जी ने उन्हें बुलाया। ऐ दुष्ट आत्माएं, तुम कहाँ हो? तुम जहां भी हो वहां से तुरंत चली आओ, नहीं मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी के सामने वो दोनों भूत आ गए और वो ये बात सुनकर घबराए और बोले कि हम दोनों पहले एक अच्छे इंसान थे, लेकिन हमें एक जादूगर ने भूत बना दिया और अब हम भूत बन गए हैं। यह सुनकर बाबा जी को तरस आ गया। जाओ, अब तुम आजाद हो। मैंने तुम्हें एक नया शरीर दिया। अब तुम कोई काम धंधा करना और अपना पेट भरना। सभी लोग खुश हो गए और अब आप भी खुश हो जाओ हमारी वीडियो को देखकर।